हेलो गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज का वीडियो जो हमारा होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में होगा। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में बात करेंगे तो प्लांट में बात करेंगे। किस में बात करेंगे? प्लांट में बात करेंगे, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। तो आइए चलते हैं सीधे अपने वीडियो पर। देखिए यहाँ पे हेडिंग पड़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन हिंदी में बोलते हैं। तो इस इमेज के माध्यम से समझ पा रहे होंगे कि भाई किस में बताना है। तो किस में बताना है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा भाई प्लांट। किस में बताना है तो बताएंगे आज हम किसके बारे में, तो प्लांट के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? प्लांट के बारे में। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन मैंने ये बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा दो जीव की ज़रूरत पड़ती है। उसमें से एक जीव नर होगा और एक जीव मादा होगा। इन दोनों लोगों के संयुग्मन से नेक्स्ट जीव का, अगले जीव का निर्माण होता है। तो जनन की इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहेंगे? लैंगिक जनन कहेंगे। तो आइए समझते हैं प्लांट में कि भाई प्लांट में नर मादा कहाँ से अलग अलग हो जाता है, कौन नर होगा कौन मादा होगा। इस चीज़ को अगर हमें जानना होगा तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पौधे में अगर बताना होगा तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, लैंगिक जनन के लिए एक लैंगिक रिप्रोडक्टिव आर्गन की ज़रूरत पड़ती है। किसकी पड़ती है? रिप्रोडक्टिव आर्गन, जनन अंग होना चाहिए। तो जनन अंग पौधे में कौन सा होता है? तो जनन अंग कह सकते हैं कि सबसे पौधे में कहते हैं वो होता है हमारा फ्लावर। क्या होता है? फ्लावर होता है। क्योंकि फ्लावर से ही हमें पता चलता है कि कौन सा इसमें मेल की तरह काम करने वाला भाग है, कौन सा इसमें फीमेल की तरह काम करने वाला भाग है। अगर मेल फीमेल एक ही पौधे में रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। अगर मेल फीमेल दोनों सेक्स आर्गन अलग अलग प्लांट में होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, जिसे एक लिंगी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एक लिंगी बोलेंगे। तो इस सारी बातों का चर्चा आज के वीडियो में हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं इस वीडियो में। देखिए यहाँ पर मैंने बताया है कि सबसे पहले कह सकते हैं कि प्लांट में सबसे मुख्य आर्गन कौन सा होगा। तो प्लांट का सबसे मुख्य आर्गन हम लोग बताएंगे तो बताएंगे भाई क्या होगा? फ्लावर होगा। क्या होगा? यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या होगा? तो फ्लावर होगा। क्या होगा? फ्लावर। ठीक है। प्लांट में सबसे मुख्य आर्गन क्या होता है? फ्लावर होता है। और इस फ्लावर के अंदर ही मैं कह दूँ कि भाई बताना क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताना है। और किस में बताना है? प्लांट में बताना है। किस में बताना है? प्लांट में बताना है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खासियत ये होती है कि इसमें एक हमारा होगा मेल और दूसरा क्या होगा? फीमेल। क्या होगा? फीमेल होगा। और मेल फीमेल के दोनों लोगों के संयुग्मन से जाइगोट बनता है। क्या बनेगा? जाइगोट बनता है। और इस जाइगोट से कह देंगे यहाँ पर सीड बनेगा यानी बीज बनेगा। और इस बीज को अगर आप जर्मिनेशन कराएंगे तो जर्मिनेशन कराने के बाद इसमें से क्या बनेगा? एक न्यू प्लांट बन जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया से पौधे के अंदर लैंगिक जनन होता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि किसी भी फ्लावर में फ्लावर के किस भाग को हम लोग कहेंगे कि यह मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है, यानी कह सकते हैं कि नर वाला भाग है, और कौन सा? मादा वाला भाग है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आइए हमें एक पुष्प का अध्ययन करना पड़ेगा। तो वही देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है पुष्प का। तो आइए देखते हैं। देखिए ये एक पुष्प है। अब इस पुष्प में देखिए नामकरण किया गया है, कौन मेल होगा कौन फीमेल होगा। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो जब भी कोई पुष्प लेंगे तो उसमें देखेंगे नीचे का पार्ट जो होता है एक डंठल होता है। उस डंठल को हम लोग क्या बोलते हैं? पेडिसेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मतलब फ्लावर तने से जिस डंठल द्वारा लगा होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे पेडिसेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेडिसेल। और उसके ऊपर देखेंगे जिसे कोढ़ी बोलते हैं अपनी भाषा में। क्या बोलते हैं? कोढ़ी बोलते हैं। किस कोढ़ी के अंदर फ्लावर हमारा लगा होता है तो उस कोढ़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? उस कोढ़ी को हम लोग बोलते हैं भाई देखिए कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। अब इस कैलिक्स के बगल में पेटल लिखा गया है। तो पेटल को कैसे समझेंगे? तो जब हम किसी फ्लावर को बनाते हैं या देखते हैं तो देखने के बाद देखिए उसमें कुछ इस तरह से संरचना लगी होती है। इस तरह से संरचना होगी। इस तरह से हमारी संरचना होती है। और इस तरह से हमारा क्या होगा? इस तरह से हमारा फ्लावर लगा होता है। जैसे मैं बनाया हूँ यहाँ पे गुड़हल का। किसका बनाया हूँ? गुड़हल का। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इस तरीके से जो हमारा फ्लावर होता है तो इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं कि ये कोढ़ी है। तो इसको मतलब साइंस में क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये कैलिक्स है। मतलब फूल के बाहरी आवरण जो होता है नीचे ग्रीन कलर का होता है उसे हम लोग बोलते हैं कैलिक्स है। और कैलिक्स की संख्या 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। तो 5 उसमें से देखेंगे 5 पंखुड़ी ऐसे लगा होता है। उसके बाद हमारा बीच में ऐसे फ्लावर लगा होता है। तो इस 5 पंखुड़ी में से एक पंखुड़ी को क्या बोलेंगे? तो एक पंखुड़ी को हम लोग बोलते हैं पेटल। और पूरी पंखुड़ी को एक साथ समूह में क्या बोलेंगे? तो उसे हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। यानी एक फूल के अंदर कितने चक्र होते हैं? तो मैं यहाँ पर लिख दूँ एक फूल के अंदर कितने चक्र होते हैं। तो कितने चक्र होंगे? तो भाई 4 चक्र होंगे। कितने चक्र होंगे? 4 होते हैं। कौन कौन से होंगे? तो मैं यहाँ पे नामकरण कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए होता है कैलिक्स। क्या होता है? कैलिक्स होता है। और दूसरे नंबर पे हमारा होता है करोला होता है। कौन सा होता है?
करोला होता है। तीसरे नंबर पे हमारा जो होगा एंड्रोसियम होगा। क्या होगा? एंड्रोसियम होगा। और चौथे नंबर पे हमारा जो होगा गायनीसियम होगा। क्या होगा? गायनीसियम होगा। हाँ, गायनीसियम होगा। क्या होगा? गायनीसियम होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, 4 हो गया। तो इस एक फ्लावर के अंदर कितने चक्र होते हैं? तो बताएंगे 4 चक्र होते हैं। तो इस सबसे 4 चक्र में ये हमारा क्या होता है? ये सबसे इसे बाह्य आवरण बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बाह्य आवरण बोलेंगे। ये सबसे बाहरी आवरण होता है। इस बाह्य आवरण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इस बाह्य आवरण को ही कैलिक्स बोलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि फ्लावर का जो बाहरी चक्र होता है उसे हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। और इस चक्र की यूनिट को क्या बोलते हैं? इकाई को क्या बोलते हैं? उस इकाई को हम लोग पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। और ये हमेशा ऑलवेज इन ग्रीन, हमेशा कैसा होगा? ग्रीन कलर का होगा। किस कलर का होगा? ग्रीन कलर का होगा। अब इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है दूसरा चक्र क्या है? करोला है। तो ऊपर देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? करोला है। अब कह सकते हैं उस कोढ़ी के अंदर हरे रंग को छोड़ करके उस फ्लावर में जो रेड होता है, या कह सकते हैं पिंक कलर होता है, या वाइट होता है, या कह सकते हैं येलो कलर का हो गया, किसी भी कलर का, ग्रीन कलर का छोड़ करके जो उसमें पंखुड़ियाँ लगी होती हैं, जैसे मैं गुलाब का बोल दूँ तो पिंक कलर का होता है, तो उस पिंक कलर की जितनी भी पंखुड़ी होती बाहर निकालेंगे तो उस प्रत्येक पंखुड़ी के समूह को क्या बोलेंगे? उस समूह को हम लोग बोलते हैं करोला। क्या बोलते हैं? करोला बोलते हैं। अगर मैं ये कह दूँ उस पूरे पंखुड़ी में से किसी एक पंखुड़ी का नाम क्या होगा, या कह सकते हैं कि करोला के इकाई का क्या नाम होगा, तो कहेंगे सेपल होगा। क्या होगा? सेपल होगा। तो ये हमारा कौन सा है? ये हमारा देखिए यहाँ पे दूसरा चक्र है। तीसरे चक्र की हम लोग बात करेंगे एंड्रोसियम की। किसकी बात करेंगे? एंड्रोसियम की। इस फ्लावर के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ से एक डंठल निकला हुआ है और यहाँ पर देखेंगे फूला हुआ पार्ट लगा है। ये फूला हुआ पार्ट लगा है। तो इस डंठल को हम लोग क्या करेंगे? इस डंठल को जब हम लोग बाहर करेंगे तो बाहर करके अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो बाहर करेंगे तो इसमें 2 संरचनाएँ मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? 2 संरचना मिलेगी। और उसमें से जो ऊपर फूला हुआ संरचना होगा उस संरचना को हम लोग बोलते हैं एंथर बोलते हैं। और जो नीचे डंठल होगा उसे हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। और दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? उसे हम लोग एंड्रोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम बोलते हैं। इधर देखिए, तो ये हमारा हो गया। देखिए यहाँ पर एंड्रोसियम। तो मैंने कहा था कि ऊपर जो फूला हुआ पार्ट होगा इस फूले हुए पार्ट को एंथर बोलेंगे। जो इसमें डंठल होगा जिस पे ये फूला हुआ पार्ट लगा होगा उस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? फिलामेंट बोलेंगे। और इस फिलामेंट के दोनों लोगों को एक साथ में क्या बोलेंगे? दोनों एंड्रोसियम को बनाते हैं। और एंड्रोसियम फ्लावर में किस तरह का अंग है? किस तरह का अंग है? आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एंथर होगा और फिलामेंट होगा, इस दोनों लोगों को मिला करके जो संरचना बनेगी उसे एंड्रोसियम बोलेंगे। और यह एंड्रोसियम इस फ्लावर का क्या होगा? मेल आर्गन होगा। कह सकते हैं नर जननांग होगा। क्या होगा? नर जननांग होगा। ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि कह सकते हैं कि जो एंथर और फिलामेंट मिल करके जिस संरचना को बनाते हैं उस संरचना को हम लोग बोलते हैं एंड्रोसियम बोलेंगे। और एंड्रोसियम इस फ्लावर का या इस प्लांट का किस प्रकार का अंग होगा? तो आप बताएंगे कि यह नर होगा। क्या होगा? नर जननांग होगा, क्योंकि इसमें यह नर की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? नर की तरह काम करेगा। ठीक है, अब आगे चल के हम लोग बात करेंगे। अब हमारा कौन सा बच गया? इधर देखिए कि भाई अब नर वाला इधर है तो मादा वाला भी भाग बताइए। तो जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होगा ये होगा। तो अब फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन इसमें पहचानेंगे कौन सा होगा। देखिए बीच में ये वाली संरचना जो यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है ये संरचना किसकी है? तो कहेंगे कि ये लोग किसकी संरचना को बनाएंगे? तो बनाएंगे यह फीमेल को। किसको बनाएंगे? फीमेल आर्गन को बनाएंगे। फीमेल आर्गन लिख दे रहे हैं यहाँ पे। फीमेल आर्गन का मतलब अंग हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? फीमेल आर्गन को बनाएंगे। तो देखिए इसके कितने पार्ट होते हैं? तो आप बताओगे 3 पार्ट होते हैं। पहला ऊपर वाला जो इधर देखेंगे, जो इधर थोड़ा सा मतलब मुड़ा हुआ पार्ट है या फूला हुआ पार्ट, इसे हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। और इसे नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। और स्टाइल के सबसे नीचे वाले भाग, इस पूरा फूला हुआ जो पार्ट है इसे हम लोग ओवरी बोलते हैं। तो इस तीनों संरचना मिल करके फ्लावर के किस अंग का निर्माण करते हैं? तो किस अंग का बनाते हैं? तो मैं एक वर्ड में कहूँगा गायनीसियम। गायनीसियम को अगर हिंदी जानना चाहेंगे तो इसे हम लोग बोलते हैं जायांग। क्या बोलते हैं? जायांग बोलते हैं। अगर इसकी हिंदी जानना चाहेंगे मेल वाले का तो हिंदी में इसे बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। तो जो मर्जी, जिस तरह से मर्जी आप उस तरह समझ सकते हैं इस वीडियो से। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जायांग। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो गायनीसियम या जायांग है ये फ्लावर का किस तरह का आर्गन है? तो ये फ्लावर के अंदर क्या है बताएंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है। कौन सा आर्गन है? फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है, जिसे हम लोग बोलते हैं गायनीसियम। ठीक है, यानी इसके अंदर अंडे का निर्माण होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अंडे का निर्माण होगा। और इसके अंदर क्या होगा?
पॉलन ग्रेन का नाम सुने होंगे, और पॉलन ग्रेन पौधे का कौन सा पार्ट होता है, वह मेल वाला पार्ट होता है। तो जब एग और पॉलन ग्रेन आपस में फ्यूज करेगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से बीज बनेगा, बीज से फिर जर्मिनेशन कराएंगे तो नया पौधा बन जाएगा। तो आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट में कैसे होता है। तो आज क्लियर हो गया कि भाई मेल आर्गन को एंड्रोसियम बोलते हैं और फीमेल आर्गन को गायनीसियम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? गायनीसियम बोलेंगे। और इसका जो रंगीन वाला भाग होगा, यानी ग्रीन को छोड़ करके जो रंगीन वाला भाग होगा उसे हम लोग करोला बोलेंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? करोला बोलेंगे। और जो नीचे कोढ़ी होता है ग्रीन कलर का होता है उसे हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। एक फ्लावर के अंदर कितना चक्र होता है? तो आप बताओगे 4 चक्र होता है। सबसे बाहरी चक्र कौन होता है? बताओगे कैलिक्स होता है। सेकेंड नंबर पर कौन सा चक्र आता है? बताएंगे करोला होता है। थर्ड नंबर पर कौन सा चक्र आता है? तो बताएंगे एंड्रोसियम होता है। और फोर्थ नंबर पे कौन होता है? तो गायनीसियम होता है। कौन सा होता है? गायनीसियम होता है। तो अब इसके बाद वाली वीडियो में, अच्छा इधर देखिए अभी बचा है बीज के अंदर, देखेंगे इसके अंदर ओव्यूल लिखा गया। ओव्यूल को हिंदी में बोलते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं? बीजांड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बीजांड। बीजांड का मतलब समझ ही रहे हैं कि बीज, जिसमें बीज बनता होगा भाई, क्या बनता होगा? बीज बनता होगा। उस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? बीजांड। अगर कोई पूछे बीजांड कहाँ पाया जाता है, बताएंगे ओवरी के अंदर पाया जाता है। इधर देखिए ओवरी लिखा गया। ओवरी का हिंदी अंडाशय होता है भाई। क्या होगा? इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अंडाशय। क्या बोलेंगे? अंडाशय बोलेंगे। तो अंडाशय के अंदर ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल को काउंट करके बता सकते हैं कि इस फूल के अंदर कितना, कह सकते हैं कि बीज बनेगा। ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक फ्लावर का स्टडी आप कर चुके होंगे। अब इसके बाद मैं अगर ये कह दूँ कि आज मैं फ्लावर के मेल आर्गन की बात करने वाला हूँ, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि आज एंड्रोसियम की बात होने वाली है। किसकी बात होने वाली है? एंड्रोसियम की। और इस फूल से जुड़े 2-3 पॉइंट और सुनिए। जिस फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल सेक्स आर्गन दोनों जननांग एक ही फूल में रहेंगे उसे हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल, या हिंदी में बोलते हैं उभयलिंगी। नाम सुने होंगे। तो अधिकतर प्लांट क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं। क्योंकि ये नहीं सुने होंगे कि यह आम का पौधा मेल का है, ये आम का पौधा फीमेल का है। ऐसा कभी नहीं सुनेंगे। यह एप्पल मेल के प्लांट से आया है, यह एप्पल फीमेल के प्लांट से, ऐसा कुछ नहीं। तो अधिकतर प्लांट जैसे होते हैं, जैसे धान गेहूं को ले लीजिए। जैसे नहीं कहेंगे कि आज मेरे खेत में आधा फसल जो गेहूं का लगा है वो आधा मेल गेहूं बोआ गया है, आधा फीमेल बोआ गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इन सभी पौधों के अंदर मेल फीमेल दोनों सेक्स आर्गन एक ही में होते हैं। इसलिए इन पौधों को हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट। और जिन पौधों में मेल और फीमेल अलग अलग होंगे उन्हें हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, उसे एक लिंगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक लिंगी बोलते हैं। तो ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट है, याद रहे। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा मैटर। बाकी आपको अगली वीडियो में मिलेगा कि पौधे के अंदर नर जनन अंग किस तरह से काम करता है, और इसके बाद मिलेगा पौधे के अंदर फीमेल जनन अंग किस तरीके से काम करता है। तो दोनों चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि पौधे के अंदर लैंगिक जनन कैसे होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एनिमल के बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।